हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा, क्या सर कोई ऐसा स्टेट है जिसकी तैयारी आसानी से हो सकती है? क्या कोई ऐसा स्टेट है जिसमें कम पढ़ के भी एग्जाम निकल सकता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के मन में आते होंगे जब पढ़ रहे होगे, जब एग्जाम लिख रहे होगे। काश ये पेपर इजी आया होता, काश कोई ऐसा स्टेट होता जो आसानी से मुझे जज बना देता। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में बात करने वाला हूं ऐसे 3 स्टेट के बारे में जिन्हें क्वालिफाई करना और स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। और साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ठीक है, बट इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही यहां चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूं जुडिशरी के सबसे आसान 3 स्टेट जहां जज बनना और स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। और ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। चलिए आइए, सबसे पहला स्टेट, भाई हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहां और स्टेट के कंपैरिजन में जज बनना आसान है। और ऐसा क्यों है, फिर से बोल रहा हूं कि आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो ये हो गया आप लोगों का पहला स्टेट। दूसरा स्टेट कौन सा है, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो दूसरा स्टेट है गुजरात। गुजरात ऐसा दूसरा स्टेट है जहां और स्टेट के कंपैरिजन में जज बनना ज्यादा आसान है। भाई आप लोग देख भी सकते हैं, सपना होता है आप सभी लोगों का स्टेट जुडिशियल एकेडमी में जाने का। इसके बाद एक तीसरा स्टेट है आसाम, यानी कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट एग्जाम कराता है। मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से उस एग्जाम के बारे में। तो ये 3 स्टेट हैं जो कि आसानी से आपको जज बना सकते हैं और स्टेट के कंपैरिजन में। भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आइए आप लोगों को एक एक करके रीजन भी बता देता हूं। भाई पहला रीजन ये है कि जैसे ही आप इसके प्रीलिम्स एग्जाम में 50% मार्क्स गेन करते हो तो आपको मेंस लिखने का मौका मिल जाता है। मतलब जैसे ही 50% नंबर आए वैसे ही मेंस लिखेंगे। यानी कि अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप मेंस लिखने जाएंगे ही जाएंगे। यानी कि कट ऑफ का क्राइटेरिया यहां औरों के कंपैरिजन में नहीं बल्कि 50% मार्क्स ऑब्टेन करने में, या फिर ऐसे बोलूं कि अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन सही करने पे होता है। उसके बाद एक और रीजन जो इन स्टेट को एग्जाम को आसान बनाता है, भाई दूसरा लेवल है कि यहां दूसरा रीजन है कि डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, मॉडरेट होता है। यानी कि और स्टेट के कंपैरिजन में यहां क्वेश्चंस ज्यादा आसान पूछे जाते हैं। भाई जैसे कि डीजीएस में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में आप लोगों से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहां और स्टेट के कंपैरिजन में मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो ये दूसरा एक रीजन है कि आप लोग ये कह सकते हैं कि इस स्टेट को क्वालिफाई करना या इस स्टेट में जज बनना ज्यादा आसान है कंपैरेटिव टू अदर स्टेट। आइए एक और रीजन जानते हैं जो इन स्टेट को आसान बनाता है। तो एक तीसरा रीजन है लेस कंपटीशन। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लेस कंपटीशन है? क्योंकि इन सारे ही स्टेट में लैंग्वेज बार है। यानी कि हर स्टेट में उसकी लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसकी वजह से आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट आसानी से यहां एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते।
मतलब अगर आप गुजरात के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको लॉ तो पढ़ना ही है, साथ में आपको गुजराती भी सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप उड़ीसा का पेपर देने जाना चाहते हैं तो आपको लॉ के साथ साथ उड़िया भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 3 स्टेट और 3 रीजन है जो आप लोगों को जुडिशरी की प्रिपरेशन में मैंने बताया कंपैरेटिवली आसान एग्जाम्स हैं। तो आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी या फिर बिहार में से कौन सबसे आसान है। भाई यूपी का एग्जाम ज्यादा आसान है या फिर बिहार का एग्जाम क्वालिफाई करना ज्यादा आसान है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस।